नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में जानेंगे। जब भी हम किसी स्टॉक को खरीदते हैं तो उसके बारे में जानना आवश्यक होता है। जब भी कोई बड़ा इन्वेस्टर किसी स्टॉक को खरीदता है तो ज़्यादा करके वो फंडामेंटल एनालिसिस पे विश्वास रखता है। फंडामेंटल एनालिसिस में अंडरस्टैंडिंग द कंपनी, रिस्क असेसमेंट, studying economic factor, valuation method, assessing management and governance, analysis the company financial statement, calculating financial ratio, evaluation the industry। इन सभी बातों का ध्यान रखा जाता है। फाइनेंशियल एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले। फंडामेंटल एनालिसिस क्या है? ए मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग ए स्टॉक रियल और फेयर मार्केट वैल्यू। मतलब कि शेयर जो ट्रेड कर रहा है क्या वो अपने रियल वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है या ओवर वैल्यू पे ट्रेड करता है। ये सब हमको जानकारी फाइनेंशियल एनालिसिस से या फंडामेंटल एनालिसिस से मिलती है। जब भी हम किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो उससे पहले उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल रिपोर्ट, कंपनी फाइलिंग, इंडस्ट्री रिपोर्ट, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, न्यूज एंड मीडिया एनालिसिस रिपोर्ट्स, इन सब बातों पे ध्यान देना चाहिए। बिना बैलेंस शीट देखे किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। जब भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करें तो कंपनी के बारे में सब कुछ पता करें, जानें, तभी इन्वेस्ट करें। ऐसा इन्वेस्टमेंट सुरक्षित और सबसे सही माना जाता है। इन्वेस्टिंग करने का एक और तरीका होता है जिसे टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं, लेकिन फाइनेंशियल क्षेत्र में फंडामेंटल एनालिसिस को सबसे बेटर एनालिसिस माना जाता है। फाइनेंशियल दिशा में फंडामेंटल एनालिसिस ही ऐसा एनालिसिस है जो हमें नुकसान से ज़्यादा सेफ और सिक्योर बनाए रखता है। थैंक्स दोस्तों।